ये कहानी बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार ऋतिक रोशन की है। आगे की कहानी मैं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं एक दिन शूटिंग खत्म करके घर वापस आया था। मेरे परिवार वाले एक पार्टी में गए हुए थे तो घर पर मैं अकेला ही था। घर का एक नौकर था, वो भी खाना बनाकर अपने घर चला गया। मुझे भी थोड़ी सी शांति चाहिए थी क्योंकि बहुत दिनों से मैं शूटिंग कर रहा था और 2 दिनों के बाद फिर से प्रमोशन के लिए जाना भी था। तो घर में कोई ना होना मेरे लिए एक तरह से अच्छा ही था। मैं जब दोपहर के 3:30 बजे घर आया तभी सोने चला गया था और मैं करीब 7:30 बजे उठा। तब तक घर का नौकर खाना बनाकर चला भी गया था। नींद से उठने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने खाना खाया और टीवी देखने लगा। तब पता नहीं क्यों पर मेरा कुत्ता बाहर किसी पर भौंक रहा था और वो लगातार भूखे ही जा रहा था। मुझे लगा शायद घर पर कोई नया इंसान आ गया होगा इसलिए वो भौंक रहा होगा, पर जब मैं बाहर देखने गया तो बाहर कोई भी नहीं था। तो मुझे लगा उसे भूख लगी होगी तो मैंने उसको डॉग फूड दिया। पर अजीब बात तो ये है कि उसने डॉग फूड को मुंह तक नहीं लगाया और लगातार भूखे ही जा रहा था। तब मैंने ध्यान से देखा कि वो आगे की दीवार को देखकर भौंक रहा था पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मैंने उसका चेन खोला और उसे उस दीवार के पास लेके जाने लगा, पर वो उस तरफ आ ही नहीं रहा था। वो मुझसे खींचा ही नहीं जा रहा था, बस वो भौंके ही जा रहा था। तो मैं अकेला ही उस दीवार के पास जाने लगा। पर जब मैं दीवार के पास जाने लगा तो मेरा सिर एकदम से भारी हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई है। मेरा सिर बहुत ज़ोर से दर्द करने लगा। मैं वापस पीछे मुड़ा, घर के अंदर जाने वाला था, तभी मेरा दर्द रुक गया। अगले ही सेकंड मुझे ऐसा लगा कि कोई ऊपर से गिर रहा है। मैंने जब उस दीवार को मुड़ के देखा तो अगले सोसाइटी की किसी औरत ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मैं बहुत डर गया। मैं तुरंत उसको बचाने को गया। मैंने वहाँ से उसको उठाया और गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल गया। मैंने कुछ भी देर ना करते हुए उसको अपने गोदी में उठाया, हॉस्पिटल के अंदर गया, डॉक्टर्स को आवाज़ दी और जब डॉक्टर्स आए तो वो मुझे देखते ही रह गए। तो मैंने उनको बोला, क्या बस देखते ही रहोगे या इस औरत का इलाज भी करोगे? तो डॉक्टर्स बोले, किस औरत का? तो मैंने उनको बोला, जो मेरे हाथ में है वो। और मैंने नीचे अपने हाथों में देखा तो मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे हाथ में वो औरत नहीं थी बल्कि मेरा ही कुत्ता मरा पड़ा था। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने मेरी फैमिली को फ़ोन किया और वहाँ पर बुलाया। मुझे सुबह सुबह होश आया पर मुझे बहुत तेज़ बुखार था। मेरे परिवार वालों ने मुझसे क्या हुआ ये पूछा। मैंने जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बता दिया। तो वो बोले कि हमारा कुत्ता तो घर पर ही है और सही सलामत है। और उन्होंने एक और बात बताई। वो बोले, जब तुम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब आगे वाले सोसाइटी में एक औरत ने ऐसे ही जैसे तुमने हमें अभी बताया खुदकुशी कर ली थी। और मेन बात तो ये है कि उसको भी बचाने के लिए इसी हॉस्पिटल में लाया था और तुम जहाँ बेहोश हुए थे उसी जगह पर उसकी मौत हो गई थी। ये सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं 10 दिनों तक सदमे में था। मैंने उस हादसे के बाद वो सोसाइटी ही छोड़ दी थी और उसके बाद मेरे साथ वैसा फिर से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारे चहेते सुपरस्टार ऋतिक रोशन की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसी ही नई और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल हॉरर अक्षय को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नई हॉरर और डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।